का समोसा खिला के हरामी, ऐसा नहीं करते। तो बिंदु धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं, तो एक क्या है वैद्युत बल रेखा, किसका हो गया, विलगित बिंदु धनावेश के कारण। इसे बनाओ, वीडियो पास करो, बना लो झट से, मतलब जल्दी से। अब इसे मिटा रहे हैं। तुम हमको समझाओगे कैसे पढ़ाया जाता है, एकदम ऐसे पागल पड़े हुए हैं साला, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ कर आए हैं। ज़िंदगी में पहली बार तो कुछ पढ़े लिखे टीचर से पढ़ रहे हैं। एजाज सर क्या 2 ही साल में पढ़े हो, 8 साल कहाँ थे तब? तो 8 साल बर्बाद किए तो एजाज सर आपकी लाइफ बना देंगे। वो तो बेचारे इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपको आपका चाहिए। एजाज सर खूब मेहनत करके पढ़ाते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग तवज्जो नहीं देते तो क्या होगा। चलिए अब लिखिए, विलगित बिंदु ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखा खींचो। सब लोग खींचेंगे, मार थप्पड़ मारेंगे बाबू। विलगित बिंदु ऋणावेश के कारण, विलगित बिंदु ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं। थोड़ा सा उसके बाद सीख लो मुझसे ना। विलगित बिंदु ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं। एक बात तो सुनो, यही रहो, अब सुन लो थोड़ा सा, उसके बाद बनाना। देखो, विलगित बिंदु धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखा, क्या क्या दिख रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं, इससे क्या दिख रहा है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। जैसे आप नहीं देखते हो कि ये हमारे सूर्य भगवान है, तो इनसे क्या निकलता है, प्रकाश। इनसे क्या निकलता है, प्रकाश। उसी तरह से आप धन आवेश को क्या मान लीजिए, अगर सूर्य मान लेते हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से क्या होती हैं, निकलती हैं। सिखा पाए, क्या सीखे, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं। अब बताओ ये जाती कहाँ होंगी, अनंत पर। कहाँ जाती हैं, अनंत पर। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर कहाँ समाप्त होती हैं, अनंत पर। ए भैया, ए महादेव, ए आए, हम सब लिखवाएंगे, आपको ले जरूरत नहीं, आपको बस समझने की जरूरत है। तो आपने क्या सीखा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और अनंत पर समाप्त होती है। कहाँ जाएंगी, अनंत पर। तो आपने क्या सीखा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए, लिखिए नहीं, अब अगला बनाइए, बाद में लिखो एक बार पूरा। अगला सवाल दिया है ना, क्या दिए हैं, विलगित बिंदु ऋणावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं। जल्दी बनाओ, वैद्युत बल रेखा जल्दी बनाओ। तो ऋण आवेश के कारण बनाना है, तो एक ले लो बाबू, आप लोग क्या लोगे, -q। इसका क्या बनाना है, वैद्युत बल रेखा। तो कौन सा आवेश लाओगे मेरे हीरो, धन परीक्षण आवेश। तो धन परीक्षण आवेश हम यहाँ मान लो रख दिए, यहाँ क्या रख दिए, धन परीक्षण आवेश। अब बताओ क्या होगा, तो धन परीक्षण आवेश किधर जाएगा, आवेश की ओर। तो +q कहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ आ जाएगा।
आ गया ना, प्लस क्यू नॉट कहाँ चला गया यहाँ। अब माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट कहाँ करेगा, अपने पास बुलाएगा, अर्थात प्लस क्यू नॉट और कहाँ आ जाएगा, आगे। फिर क्या होगा, फिर पास बुलाएगा, एकदम चिपक जाएगा और दोनों को आपस में प्यार हो जाएगा। अर्थात बिंदु ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, तो बताओ धनावेश क्या होंगी, आवेश की ओर आएंगी। धन परीक्षण आवेश क्या किधर आएगा, आवेश की ओर। तो यह जो होगा, इसी पथ पर कौन गति कर रहा है, वैद्युत बल रेखा, सॉरी बाखरा में, इस पथ पर गति कौन कर रहा है, धन परीक्षण आवेश। और जिस पथ पर धन परीक्षण आवेश गति करता है वही पथ उस आवेश की वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो यह पथ क्या कहलाएगा, वैद्युत बल रेखा। किसका, किसका जी, माइनस क्यू का। किसका जी, माइनस क्यू का। नहीं ना बना पाए तुम लोग, तो चलिए अब इसको मैं पूरा बनाता हूँ। तो आपने क्या सीखा सर, हम लोगों ने सीखा कि अगर a माइनस क्यू है, यही रो, ये कौन क्यू है, माइनस क्यू है, कौन क्यू है, माइनस क्यू है। तो आप बताओ धन परीक्षण आवेश अगर यहाँ छोड़ दोगे तो क्या होगा, धन परीक्षण आवेश। आपको पता है ना कि वैद्युत बल रेखा कैसे निकालते हो जी, एक क्या लाते हो, धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश उस आवेश के कारण जिसका वैद्युत बल रेखा निकालना है, धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर क्या करेगा, गति करेगा, वही वैद्युत बल रेखा होंगी। और यहाँ पे क्या लाकर छोड़ दोगे, प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट। तब तो धन परीक्षण प्लस क्यू नॉट कहाँ आएगा सर, माइनस क्यू की ओर, माइनस क्यू की ओर। यह क्या हो गया, वैद्युत बल रेखा। किसका हो गया। अब यहाँ अगला अगर यहाँ छोड़ दोगे तब किधर आएगा, माइनस क्यू की ओर। यहाँ छोड़ दोगे तब, यहाँ छोड़ दोगे तब माइनस क्यू की ओर। यहाँ छोड़ दोगे तब, यहाँ छोड़ दोगे तब माइनस क्यू की ओर। अर्थात ध्यान से वहाँ पे क्या था, इधर सुनिए, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत पर। अब बताओ ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं और कहाँ समाप्त हो जा रही हैं, ऋण आवेश पर। यह किसकी वैद्युत बल रेखा हो गई। तो आपने क्या सीखा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं। क्या, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और अनंत पर समाप्त हो जाती हैं ना। देखो यही रो, स्कूल आओ, क्या बोले हम मार के थप्पड़ ना, जब पढ़ा रहे तो लिखोगे, सब लिखवाएंगे। हम है ना जिंदा, गजब बकलोल है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और अनंत पर समाप्त हो जाती हैं, जबकि ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो इसको मिला के क्या बोलोगे, तो मिला के बोलोगे कि वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये वैद्युत बल रेखा का पहला गुण हुआ। पहला गुण क्या हुआ, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसलिए न कर लिखने में व्यर्थ, मार थपड़ा भगा देंगे, चौरा भगा देंगे। लिख रहा था उस समय, मत बोला करो बीच में।
एकदम पागल आदमी है, इसीलिए तो कहे कि हीरो नहीं बनते, जो पढ़ा रहे पढ़ो। मैंने दोनों को क्या बोला, मिलाकर। पहला बात मैंने क्या बोला, वैद्युत बल रेखाएं, मैं लिख दे रहा हूं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती है तथा अनंत पर समाप्त हो जाती है। पहला ही बताए थे आप लोगों को, तथा अनंत पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ये पहला पॉइंट बता दिए थे। दूसरा क्या बताया हीरो, कि वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो मैंने कहा दोनों को क्या करो, मिलाकर बोलो। तो बोलोगे वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो मैंने क्या बोला, दोनों को मिलाकर बोलो। धन आवेश, ध्यान से, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को मिलाकर बोलो। तो पहला केवल धन आवेश का पूछेगा, केवल धन आवेश का पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। अब उल्टा बोलो, ऋण आवेश का बोलो, वैद्युत बल रेखाएं, बताओ ये रेखा कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, अब कहाँ समाप्त हो रही है, ऋण आवेश पर। क्या बोलोगे, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब मैंने क्या सिखाया, दोनों को मिलाकर, धन आवेश को मिला दो और ऋण आवेश को, तब क्या बोलोगे, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो कह रहा कैसे कैसे लिख रहा था, हम कह रहे ना कि मैं लिखवाऊंगा, पहले क्या करो समझ लो। तुम जितना लिखोगे अपने समझने के लिए वो नहीं लिख पाओगे जितना मैं लिखवाऊंगा। मैं उस ऐसा आप लोगों का हूँ, मैं टीचर नहीं बोल सकता अपने को, क्योंकि टीचर नहीं बोलता, पता ही आप लोगों को। हम गुरु तो बोल नहीं सकते सर, कभी नहीं, मर्यादाएं उसकी बहुत बढ़ जाती हैं। मैं आपको बस ये सिखा रहा हूँ कि मैं जितना दिन पढ़ाऊंगा, मैं हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अच्छी चीज़ सिखाने वाला होता, खुद ही जोर दे के बता देते आपको। तो वैद्युत बल रेखा का पहला गुण बताओ तो मेरे हीरो, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये कौन सा गुण हो गया, वैद्युत बल रेखा का पहला गुण हो गया। पहला गुण क्या होगा बोलो, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। क्लियर, ये कौन सा हो गया, पहला। चलिए मिटाए। अब वैद्युत बल रेखा होती क्या है, वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, धन परीक्षण आवेश किसी आवेश के कारण जिस पथ पर गति करता है, क्या, धन परीक्षण आवेश किसी आवेश के कारण जिस पथ पर गति करता है वह पथ ही क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा। कोई पूछेगा सुरेश क्लासेस की वैद्युत बल रेखाएं खींचिए, अगर कोई पूछ दिया कि सर सुरेश क्लासेस की वैद्युत बल रेखा खींचिए, तो मान लेते हैं ये कौन क्लासेस है, अब इसके बाद आप जैसे ही सुरेश सर आए, जैसे ही कौन सर आए, सुरेश सर, तो मेरे बच्चे क्या करने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे और आगे ले जान ले मारी मारी जल्दी भाग भाग भाग। तो ये किसकी वैद्युत बल रेखाएं होंगी,
अर्थात हमारे बच्चे जिस पथ पर गति करेंगे वही सुरेश क्लासेस की क्या होगी, वैद्युत बल रेखाएं। तो उसी तरह से किसी आवेश की वैद्युत बल रेखा क्या होती है, तो क्या बोलोगे, धन परीक्षण आवेश किसी आवेश के कारण जिस पथ पर गति करती है या करता है वह पथ ही उस आवेश की वैद्युत बल रेखा कहलाती है। अभी भी नहीं आया क्या? आ गया? ऐसा नहीं ना क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो वैद्युत क्या कर रहे हैं, पर पढ़ाइए तो कर क्या रहे हैं? तो सो के पूछ रहा क्या पढ़ाए, एक लिख के पूछ रहा क्या पढ़ाए। चलिए हम तो कुत्ता की तरह भौंक ही रहे हैं, क्या करें, ऑनलाइन है ना, भौंकना तो पड़ेगा ही। उठ के कह रहे सर पढ़ा क्या रहे हैं, नींद खुली तो वैद्युत बल रेखा का पहला गुण क्या सीखे, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। क्लियर? अच्छा ये बताओ, अभी जस्ट सीख कर आए हो मेरा, इसको एक चीज बताना थोड़ा सा। सुनो, वैद्युत बल रेखा सदैव किसको बताती हैं, बल, वैद्युत बल को, वैद्युत बल रेखाएं किसको व्यक्त करती हैं, तो कहना वैद्युत बल को। बोलो बोलो, वैद्युत क्षेत्र को। ऐसा मत कहना कि वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, और यार इसमें बल लिखा है, ऑप्शन मिले, पहला ऑप्शन वैद्युत बल, मार दिए, गलत हो गया, 2 नंबर का आएगा नहीं, बकलो लो, गजब लोढ़ा टाइप की हो, भगवान कब बुद्धि देंगे यार, किस नक्षत्र में पैदा हुआ तुम लोग। तो वैद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, अगर बच्चे को नहीं बताया जाए तो ऑप्शन क्या मार कर आएंगे, उसमें भी बल मिलाएंगे, इसमें भी बल मिलाएंगे, ऑप्शन मारकर चले आएंगे। लेकिन सर चिंता मत करिए, 70 आएगा, जब नंबर आया तो 7 हट गया है, तो ध्यान देना। तो पहला, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखो मुझे क्या, अच्छा आप लोग वैद्युत द्विध्रुव का नाम सुने हो? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, वो निर्जीव है, सजीव उपस्थित होता है। अरे यार गजब हो सब के सब, हे भगवान पगलवा दोगे। चलिए मजा लो, तो कोई चारों में से कोई नहीं पढ़ लिख कर आता है, कोई तेरह की पूड़ी खाने चले जाता है, कोई भाभी को कार में घुमाता है, सत्यम और सुबह थोड़ा बहुत काम कर लेता है, फिर सोता है मस्ती कर। चलिए अब तुम लोग हरि कीर्तन करो चाहे राम कीर्तन करो, हम तो पढ़ा रहे हैं ना। चलिए ध्यान से, आप लोगों ने सीखा था, याद करिए कि ये माइनस क्यू है, याद है, और ए क्या है, प्लस क्यू, याद है। तो कितने आवेश हैं, 2 आवेश है, तो 2 आवेश के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चाहे 2 आवेश हैं तो एक पैदा करेगा E1, एक पैदा करेगा E2, तो परिणामी जो निकलेगा वो वैद्युत क्षेत्र क्या निकलेगा, E। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का, एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र 1 मिलता है कि 2 मिलता है कि 3 मिलता है कि 4 मिलता है। कहने का मतलब कि परिणाम जैसे माइनस क्यू क्या पैदा किया, E1 1 पैदा किया, प्लस क्यू कितना पैदा किया सर, 1 वैद्युत क्षेत्र पैदा किया। तो कोई पूछेगा कि इस वैद्युत दोनों आवेश के कारण, ध्यान से, दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तो क्या मिलाकर 2 पैदा करेगा, E1 प्लस E2 कहोगे, इसके बराबर क्या बोलोगे, E। वह एक और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा याद है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो ये बताओ मुझे, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाले थे उसकी कितनी दिशाएं हैं, बोलो।
परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो निकाले थे उसकी कितनी दिशाएं थी? केवल एक। वह क्या था? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऐसा नहीं ना कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा यह हो गई और दूसरा यह हो गया, दूसरा यह होगा, तीसरा यह होगा। हाँ, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा होती है। मुझे ये सिखाना है, तभी तो वैद्युत बल रेखा के गुण आएंगे। चलिए फिर से आइए वैद्युत बल रेखा पे। मतलब तुम लोग नहीं पढ़े लिखे हो, वैद्युत द्विध्रुव वाला तो आपको कहाँ से आएगा। तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की सदैव एक दिशा होती है। क्लियर? उसकी दो दिशा नहीं होती है। ध्यान से फिर से, एक आवेश कौन है? एक आवेश कौन है? इसके कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है? P है। बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या थी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हुई? एक। ऐसा नहीं होगा कि एक दिशा यह हो गया और दूसरा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की यह दिशा होगी। ऐसा होगा? तीसरा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की यह दिशा होगी। क्या ऐसा होगा? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। अर्थात परिणामी वैद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा होती है, कभी दो दिशाएं संभव नहीं है। अरे सुन पाए? क्या सुने? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा होती है, एक से अधिक संभव नहीं है। यदि दो दिशा हो गई तो यह क्या है? गलत है, असंभव है। जैसे हम अमर हो सकते हैं क्या? तो अमर होना असंभव है। उसी तरह से किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा होगी, दो दिशा होना असंभव है। ठीक, अब लिखो, तीसरा लिखो। क्या? अरे पहला वैद्युत बल रेखा बनवाए धन आवेश के कारण, दूसरा बनवाए ऋण आवेश के कारण। अब तीसरा लिखो। तीसरा वैद्युत बल रेखा बनाओ। दो बराबर एवं विजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल रेखाएं। दो बराबर एवं विजातीय बिंदु आवेशों के निकाय